वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हमारे मार्केट में अगेन गिरावट के साथ -0.4% की गिरावट आज हमारे मार्केट में रही। और लेकिन अगर हम बात करें, अगर यूएस मार्केट की या नेस्डेक की बात करें, उन इंडेक्स की बात करें यूएस मार्केट की, तो कल हमारे नाइट में वो हमेशा पॉजिटिव क्लोज हुए थे और वो इंडिकेशन दिए थे कि हमारे मार्केट का भी आज ओपनिंग पॉजिटिव में होगा, गैप अप ओपन होगा। और एज एक्सपेक्टेड था कि गैप अप ओपन हुआ था, क्योंकि यूएस का जो मार्केट था, चाहे नेस्डक की बात करें, जैसे S&P 500 की बात करें या डाउजो की बात करें, सारे 1+ में क्लोज हुए थे। और उसके पीछे का जो कारण था, जो मेरी एनालिसिस से लगा, रीड से लगा, कि वो जो क्रूड ऑयल का प्राइस स्लोली स्लोली अंडर कंट्रोल डाउन हो रहा था, जिसको ग्लोबल मार्केट ने और हमारी मार्केट ने भी एज पॉजिटिव नोट लिया। और हमारा मार्केट ओपन होते ही गैप अप ओपन होता, लेकिन उसके बाद सडनली मार्केट डाउन हुआ और सडनली होल डे एक रेंज में स्टार्ट किया और फाइनली जाकर के प्रीवियस कल की क्लोजिंग 17,200 से क्लोजिंग हुई थी, और आज भी जो उसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसके थोड़ा सा डाउन ही क्लोज होती है। सो अगर हम देखें तो अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.4% की गिरावट, अगर हम पॉइंट में बात करें तो ऑलमोस्ट नेगेटिव -69.75 पॉइंट की गिरावट के साथ आज मार्केट की क्लोजिंग हुई। अगर हम इसको अगर चार्ट पैटर्न पे अगर निफ्टी का हम चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो एज एक्सपेक्टेड 3 दिन से लगातार एक माइनर गिरावट, छोटे छोटे गिरावट नजर आ रही है। और अगर हम क्रूड ऑयल प्राइस को भी आप चेक करो तो एज एक्सपेक्टेड 2 दिन से इस मार्केट में आपको जो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस है वो 122-23 के आसपास चला गया था, वहां से घट के 116 के आसपास आया था। इसको ग्लोबल मार्केट ने एक पॉजिटिव इंडिकेशन लिया था और हमारे मार्केट ने भी उसको पॉजिटिव इंडिकेशन लिया। ये अंडर 100 होना या 180-90 के बीच में होना एज पर द एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन अभी ये मार्केट से काफ़ी एज एक्सपेक्टेशन हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी अप है, और जो कि एक इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट में इसका दिख रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस हाई होना अब द 1900। सो इस मार्केट की गिरावट के बावजूद भी अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, सो कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो आज काफी अच्छा परफॉर्म किए और उसमें पोटेंशियल है कि आने वाले हमारे फ्यूचर के लिए काफी अच्छा एक स्टॉक्स साबित हो सकते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म्स का इन्वेस्टमेंट के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो। अगर इसमें बात करें तो एक टाटा ग्रुप की, एक आईटी इंडस्ट्रीज की बेस्ट कंपनी कह सकते हो, टाटा ELXI। ये टाटा की बहुत सारी, टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे टाटा मोटर की बात करो, टाटा TCS की बात करो, मल्टीपल, उसमें से एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑफर करती है, टाटा ELXI। काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। पिछले, अगर हम एक साल के इसके रिटर्न्स की बात करें तो आप मानोगे आपके 1 लाख के वैल्यू के इन्वेस्टमेंट को इसने कर दिया है 3,24,000 के आसपास। और एक आईटी इंडस्ट्रीज का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, और इसका चार्ट पैटर्न पिछले एक साल का देखिए, लगातार स्लोली 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 ऊपर जा रहा, और आज ये 10% के अप के साथ अपने हाईएस्ट आज के दिन टच किया। और इस कंपनी का अगर हम फंडामेंटल भी चेक करेंगे तो कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें, गुड टाइम टू कंसीडर, आज भी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है, और डिविडेंड काफी बेहतरीन इस कंपनी का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी बेहतरीन है, जो कि आपने देखा 1 साल का रिटर्न, अगर इसके पिछले 3 साल का, 5 साल का रिटर्न भी देखेंगे तो काफी बेहतरीन। अगर इस कंपनी का फंडामेंटल
अगर हम बैलेंस शीट चेक करें या रिटर्न्स चेक करें या अगर सेल्स के नंबर की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें, हर मामले में इस कंपनी का डेटा काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर इसको अगर आप चार्ट पैटर्न पे भी आप चेक करोगे इस कंपनी का, तो आज के दिन में आप देखो कि पिछले जैसे यूक्रेन और रसिया का जो फाइट अगेंस्ट हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, इसमें भी गिरावट हुई और उसके बाद ये स्टॉक 6,000 पे चला गया था। और 6,000 का स्टॉक्स कुछ विद इन द मंथ मार्च अप्रैल आते आते आप देखिए 8,500 अपने हाईएस्ट को मीट कर चुका है। और जो इसका ये लेवल था, अपने लेवल को टच करके ऊपर चला गया है और यहाँ से स्लोली 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 8,500 के आसपास ये स्टॉक्स आसानी से चला जाएगा। और आज काफी हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें एंड पॉजिटिव क्लोजिंग इस स्टॉक में हुई है। तो ये पोटेंशियल दिखाता है कि स्टॉक मार्केट में आने वाले 3 to 4 वीक्स में भी या कमिंग शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक्स में ये उछाल बनी रह सकती है। अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करूं, वो है केबल इंडस्ट्री से पॉलीकैब इंडिया। और ये आप जो इलेक्ट्रिक्स वायर केबल और इंडस्ट्रियल्स केबल्स होती है उस कंपनी में बिलोंग करती है। और इस कंपनी का भी अगर फंडामेंटल भी आप चेक करते हो तो कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और अगर एंट्री पॉइंट की बात करो, गुड टाइम टू कंसिडर टू टेक एंट्री, स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। और ये इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपेयर टू एनी एफडी रिटर्न्स काफी बेहतरीन है। और ये पिछले एक साल में आपको 79% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। और आज के दिन में भी इस कंपनी में आपको 2% के आसपास बढ़ोतरी ही देखी गई। और इसका बिजनेस, चाहे हम इंडस्ट्रियल्स केबल वायर इलेक्ट्रिक्स, इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतरीन से, अगर अगर हम इस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखिए, जो बिजनेस इंडस्ट्रियल जो केबल्स हैं, वायर हैं, इलेक्ट्रिक्स कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कुछ बनाती है और इसको प्रोड्यूस करती है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द दिस इंडस्ट्री एज वेल एज। अगर इसका भी अगर हम चार्ट पैटर्न आज के आप देखोगे तो ये भी अपने टॉप से काफी मार्केट में इसमें गिरावट हो चुकी थी और वहां से स्लोली स्लोली ये आपको ऊपर नजर जाता हुआ आ रहा है। और ये अपने अगर टॉप को भी कमिंग 3 to 4 वीक्स में मीट करता है जाता है तो आराम से स्टॉक्स ये 25-2600 के आसपास 3 to 4 वीक्स के आसपास नजर आएगा। तो पॉसिबिलिटी इस स्टॉक्स में भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें, तो अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में कुछ कंपनियां हैं जो काफी बेहतरीन से, उसमें से एक है अतुल लिमिटेड। इस कंपनी के पास जो केमिकल प्रोडक्ट के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मल्टीपल काइंड्स ऑफ केमिकल ये प्रोड्यूस करती है और अपने सेक्टर में एक तरह से काफी बेस्ट स्टॉक्स माना जाता है केमिकल इंडस्ट्री। और उसमें अगर देखा, अगर कंपनी के फंडामेंटल चेक करो, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें, आज भी स्टॉक्स कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं एंट्री के लिए, गुड टाइम टू कंसीडर। एंड रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी इसका बेहतरीन है। और इस कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न पे भी देखोगे तो देखिए, ये कंपनी अपने टॉप से अगेन गिरावट हुई, फिर गिरावट के बाद फिर ऊपर हुआ, फिर टॉप गया, फिर गिरावट हुई, फिर स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा। अगर अपने टॉप को भी यहाँ से अगर फिर इसी टॉप को भी मीट करता है तो आसानी से ये स्टॉक्स आपको 1,000 या 10,800 के आसपास भी जाता है। तो 10,000 से आपको 10,800 काफ़ी बेहतरीन से रिटर्न्स दे सकता है। सो केमिकल इंडस्ट्री से अगर हम बेस्ट स्टॉक्स की बात करें तो अतुल इज वन ऑफ देम। और आज के डेट में ये स्लोली स्लोली अपने जो टारगेट है उसको उसके तरफ बढ़ रहा है। सो ये कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर इन स्टॉक्स के तीनों स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया, चाहे हम टाटा एलएक्सआई की बात करें जो आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, चाहे हम पॉलीकॉप की बात करें जो केबल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, या आप बात करोगे अतुल की जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग, तो 3 डिफरेंट सेक्टर से ये बेस्ट स्टॉक्स हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं। इस कंपनी के आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस
आप पिछले 10 साल का चेक कर लीजिए, इस कंपनी की आप मैनेजमेंट चेक करिए, तीनों पैरामीटर में ये कंपनी तीनों ही फिट बेस्ट कंपनी है। आप इनको भी स्टडी करिए, एनालिसिस करिए, और क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये स्टॉक फिट क्वालिटी स्टॉक्स हैं इन फ्यूचर के लिए, तो जरूर उसमें स्लोली स्लोली इन्वेस्टमेंट करते जाइए, और एक लॉन्ग टर्म्स में ये तीनों स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न्स फ्यूचर में दे सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड क्वालिटी स्टॉक्स। सो आप भी अतुल लिमिटेड को, पॉलीकैब को और टाटा एलएक्सआई को जरूर स्टडी करिए, और अपने लॉन्ग टर्म्स पोर्टफोलियो में इनको आप प्लेस कर सकते हैं। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर